साधित ही थाए धर्म ये मनुष्य द्वारा ये धर्म प्रचार करा जाई थाए आउ भक्ति कौन धर्म कौन कर्म कौन ए मनुष्य द्वारा ही थाए बाबरे सेवा कार्पुण्य देवा परे किबा असाध्य मोहित मनुष्य शरीर दुर्लभ मनुष्य शरीर नरक निस्तारण द्वारा ये मनुष्य द्वारा नरक जंत्रणा मुक्ति मिली थाए केमिति अरे पो केमिति आज्ञा पितांकर आगरे जदि पुअर कृतज्ञता नाही से पुओ जीवन को शताधिक एथिपाई आज्ञा तीन प्रकार पुओ मिलती ए दुनिया रे तीन प्रकार पुओ मिलती राम बाबू प्रथम होची उत्तम पुत्र द्वितीय रे मध्यम पुत्र तृतीय होची अधम पुत्र उत्तम पुओ किए कहवा अति बड़ी जगन्नाथ दास भागवत पद लिखिले कौन कहले कहले पितार मन जानी करे उत्तम पुत्र सेवे भारे उत्तम पुत्र सेवे भारी उत्तम पुत्र सेवे भारी पितार मन जानी करे उत्तम पुत्र एवं भारे अरे जो पुओ बापांकर मन कथा को जानी पारी आदेश पालन करी थाए मन कथा पूरण करी थाए बापा वचन प्रकाश न करबा पूर्वरु जो पुओ बापांकर मन कथा को पूरण करी थाए से होची उत्तम पुत्र से कई नहीं अरे पुओ सेठी में पुराण दर्शन देला आपण माने जानतु शारदा महाभारत को टिके जानतु गोटाए पुओ जन्म होइथिला जो पुओटा जन्म होइथिला उत्तम पुत्र केमिति हैला आपण मानकर शारदा महाभारत नहीं मुझे आज्ञा महाभारत कुरुवंशर उत्पत्ति प्रथम रू कहूँ अरे पुओ प्रथम ब्रह्मा ठारू पुओ जन्म हेले शक्ति मुनि विवाह कले केलुणी की शक्ति मुनि स्त्री है केलुणी केलुणी गर्भरू जन्म नेले वशिष्ठ नहीं वशिष्ठ विवाह कले हारियाणी चंडालुन जहार ना हूँ अरुंधति नहीं अरुंधति ठारू जन्म नेले किए पराशर पराशर जन्म पराशर विवाह कले कैवर्तिनी केउट राजार झील जा नाम सत्यावती ये तो अनेक कथा कहले समय नहीं बाबूरे निर्घात राजा घरे तो से जन्म न जिते स्वर्ग रे ये शिवंकर तांडव नृत्य है नारद महर्षि बीणा बजेले एवं शंख बजेले नारायण तांडव नृत्य कले शिव कारुण्य आ प्रेम जल सृष्टि है कारुण्य प्रेम जन्म नेले गंगा ये गंगा को कन्या रूप में ब्रह्मा ने की पालिटा कन्या कर रखिले निर्घात घरे 1000 वर्ष रजस्पला की गृह योग्य है रहिले गंगा बाबूरे विवाह करिए काहाकू राम बाबू अरे गंगा इच्छा शिव को पति रूप में पाइबा नहीं तेणु पति रूप में गंगा इच्छा पाइबा शिव को शिव से कौन कर शिवंकर कुश घास को कपिला गाई खाई देथिबारु ये शिव चापुड़े मारिदेले पुराण जुआरे थी सियार के जीव मुझे कथा कह मु उत्तम पुत्र कथा कहवाक जाऊँगी अरे गोमती तीर्थ रे शिव जाइछन्ति ब्रह्म हत्या गो हत्या दोष उपार पाइबा नहीं नारायण को पाखु गले नारायण रक्षा करि पारलेनी ब्रह्मा कहले मु गो हत्या तुमको मुक्ति करि पारिबि नाही जेते जुआरे बुलिले शेष को ब्रह्मा कहले तमे जदि जाकी गोमती तीर्थ रे जो परमेश्वर को तमे जदि चिंतन अर्चन वर्णन करिवो
রাম নামেব রাম নামেব রাম নামেব কেবলম পরম নাস্তব 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 অতি অন্যথা। তেଣୁ ସେ ଯେଉଁ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ରାମ, ସେ ରାମକୁ ତମେ ଯଦି ଭଜନ ଅର୍ଚ୍ଚନ କୀର୍ତ୍ତନ ବନ୍ଦନ କରିପାରିବ, ତମେ ଯଦି ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ପୂଜନ କରିପାରିବ, ତାହେଲେ ଗୋ ହତ୍ୟା ଦୋଷରୁ ତମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ତେଣୁ ଶିବ କଣ କଲେ? ଗୋମତୀ ତୀର୍ଥ କୂଳରେ ତପସ୍ୟା କଲେ ନାଇଁ। ସେଇ ସମୟରେ 1000 ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ରଜସ୍ପଳା ହେଇକି ପିତୃ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା। ଆଜ୍ଞା ଝିଅ ଝିଅ ଘିଅ ସାଇତିକି ରଖନ୍ତିନି। ଗୃହ ଯୋଗ୍ୟା ଝିଅକୁ ପିତୃ ଘରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହିଁକି? ଆରେ ଝିଅ ସାଇତିକି ରଖିଲେ ଗନ୍ଧ ହୁଏ। ଝିଅ ସାଇତିକି ରଖିଲେ କଣ ଗନ୍ଧ ହୁଏ? ନାଇଁ 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 ନାଇଁ। ଇଏ ପିତୃପୁରୁଷ ଝିଅର ଯେତେ ଥର ତୀର୍ଥ ସ୍ନାନ ହୁଏ, ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ନାନ ହୁଏ, ସେତେ ଥର ପିତୃପୁରୁଷ ମାନେ ଶୋଣିତ ପାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦୋଷ ବୋଲି ସେଇଥିପାଇଁ ବଢିଲା ଝିଅକୁ ଘରେ ସାଇତିକି ରଖିବା କଥା ନୁହେଁ। ଇଏରେ ଗଙ୍ଗା ଶିବଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ 1000 ବର୍ଷ ରହିଲେଣି ନିର୍ଘାତ ରାଜାଙ୍କ ଘରେ। ନିର୍ଘାତ ରାଜା ତ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ନିର୍ଘାତ ଋଷି। ଋଷିଙ୍କ ଘରେ ଗଙ୍ଗା ରହିଲେଣି। ଏହି ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ହସ୍ତିନା ଦେଶ ରାଜା ମହାବିଷଙ୍କର ପୁଅ ଶାନ୍ତନୁ ଶିବ ରୂପ ଦେଖି ପରା ବରଣ କରିଲେ। ତାଙ୍କର ହସ୍ତରେ ଗଙ୍ଗା ସମର୍ପଣ କଲେ। ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ବାପା ନିର୍ଘାତ ଋଷି ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ହସ୍ତେ ଟେକିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ଜାଣି ପକେଇଛନ୍ତି ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ରୂପ। ବିଚାର କଲେ ଇଏ ତ ଶିବ ନୁହନ୍ତି, ମୋର ମନର ଦେବତା ହଉଛନ୍ତି ଶିବ, ଯୋଗାଣର ପୁରୁଷ ଭୋଳାନାଥ ଶିବ। ଇଏ ଶାନ୍ତନୁକୁ ବିବାହ କଲି। ତେଣୁ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ଆଗରେ ଗଙ୍ଗା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖିଲେ। କହିଲେ ହେ ଶାନ୍ତନୁ, ତମେ ସତ୍ୟ କର, ତମେ ସତ୍ୟ କର, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତା ନୁହେଁ, ମୁଁ ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତା। ତମେ ଯେହେତୁ ମତେ ଗ୍ରହଣ କଲ। କହିଲା ଗଙ୍ଗା କହୁଥିଲା ଯାଏ ମୁହିଁ ଘରେ ଥିଲି, କହିଲେ ତ ଘରୁ ବାହାର କରିଲି। ଗଙ୍ଗା କହିଲା ଯାଏ ଥିବି, ଗାଙ୍ଗି କହିଲେ ଯିବି। ଆଜି ସୁନ୍ଦରୀତ୍ୱ ପ୍ରେମରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଶାନ୍ତନୁ ତ୍ରିପୁର ସୁନ୍ଦରୀ ଗଙ୍ଗାକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତୋର ସବୁ ହଳି ଅର୍ଦ୍ଦଳି ସହିଯିବି, କିନ୍ତୁ ତୁ ମୋର ମନହାରି ହେଇକି ରହିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଗଙ୍ଗା କେମିତି କଲେ। ଆଜ୍ଞା ଶାନ୍ତନୁ ଖାଲି ହଇରାଣ କରେଇଲେ। ଇଏ କାମାସକ୍ତ ଶାନ୍ତନୁ ଯେତେବେଳେ ରତି କରିବା ପାଇଁ, ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଗଙ୍ଗା ସେତେବେଳେ କଣ କରନ୍ତି? ବିଚିତ୍ର ଗତିରେ ଯାଇ କନ୍ଧରେ ଲୁଚନ୍ତି, ଚିତ୍ର ରୂପରେ ତାଙ୍କର ବିପଦ କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ବିଚିତ୍ର ଗତି, ବିଚିତ୍ର ଗତି। ଇଏ ପଛେ ପଛେ ଗୋଡେଇଛନ୍ତି, କିଏ? ଶାନ୍ତନୁ। ଆଗରେ ଗଙ୍ଗା ଧାଉଁଛନ୍ତି, ରମଣ କରେଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦଉନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ଶାନ୍ତନୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ବେଦ ବିଶାରଦ ମସ୍ତନ୍ଦ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ, ପୁଅରେ ଇଏ ବର୍ଗୀୟ ଧାରାରେ ଲେଖା ପଞ୍ଚବର୍ଗ କଚଟ ତପ ଖଚଟ ଥପ ଗଜଟ ଦବ ଉଞ୍ଜନ ନାମ 5 ବର୍ଗୀୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତନୁ ଆଗେ ଆଗେ ଗଙ୍ଗା ଧାଉଁଛନ୍ତି। କହିଲେ ଗଙ୍ଗେ ଗଙ୍ଗେ ଗଙ୍ଗେ, କହିଲେ କର କରୁଣା, ମତେ କର କରୁଣା, ମତେ କର କରୁଣା, କର କରୁଣା, ଚକା ଚାନ୍ଦ ବଗ ଗଲା ଆଉ ଆସିବ କଚଟ। କହିଲେ ଟକ ପରି କେତେ
କର କରୁଣା ଚକା ଚାନ୍ଦ ବନା କଚଟ ତପ ଗଲା ଆଉ ଆସିବ ଗଜଟ ଦବ ଏ ବୁହ ଶାନ୍ତନୁ ପଛେ ପଛେ ଗୋଡେଇଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ଆଗେ ଆଗେ ଧାଉଁଛନ୍ତି ବିଚିତ୍ର ଗତି ଇଏ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ଔଧତାମି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତନୁ କହିଲେ ଗଙ୍ଗା କହିଲା ଥିବି ଗାଙ୍ଗି କହିଲେ ଯିବି କାମାତୁର ଧାଇଁଛନ୍ତି କାମାତୁର ରାଜା ଶାନ୍ତନୁ କିନ୍ତୁ ଖେଳଉଛନ୍ତି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ଆଉ ପଦେ କହିଲେ ଏଇଠି ଇଏ ଗଢିବି ପ୍ରେମ ତାଜମହଲ କେତେ କରୁଅଛୁ ସୁନ୍ଦର କେତେ କରୁଅଛୁ ଭୁଲ କହିଦେଲି ଆରେ ଗୋ ଆଡକୁ ପଳେଇଲି ଇଏ କଚଟ ତମ ଖଛଟ ତବ କହିଲେ ଖଟିବି ହୋଇ ପଦାସ ଛଡ଼ା ନା ସୁନାରୀ ଖଟିବି ହୋଇ ପଦଦାସ ତୋ ପଦରେ ଦାସ ହେଇକି ରହିବି ତୋ ପଦରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବି ଦାସତ୍ୱ ହେଲେ ତୁ ଛଡ଼ା ନା ପାଶୁ ନାରୀଶ ରେ ନାରୀଶ ତୁ ପାଶରୁ ମତେ ଛଡ଼ା ନା ତାପରେ ଠ ये ठकिले चतुरी थर नुहे चित 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 ख छ ठ थ फ रे फंदी करी बंदी होई बिसुरा बाबुरे खछ थफ कहला सखी रे तू जदि मो ठारे करुणा न करिबू जदि मते उदार मना न हेबू तो पदरे पछे के दासत्व स्वीकार करिवि तू पासरु छाड़ी दियो ना ठकिले चतुरी थय नुहे चित्त तू मते ठकी देले मो चित्त थय होउनी फंदी करी बंदी होइबी सिना मु जाहाल ओटे फंद फिकर करी आम गाँ गली आज्ञा कहूना मु जाहाल ओटे फंद फिकर करिवि ना तेणु मु कोटे फंद फिकर करी तोर तते मु बंदी करी विचित्र गति रे आज्ञा कामातुर शांतनुकर वीर्य स्खलन हैला चित्र उपरे परिवार आज्ञा चित्रवीर्य पुत्र उत्पत्ति हेछि तापरे विचित्र गति रे ये विचित्र वीर्य आ गोटे पुଅ जन्म होछि विचित्र वीर्य मु संपूर्ण पुराण कहबा पाई समय नै मु कहिछि उत्तम पुत्र काउ कहबा पितार मन जानी करे उत्तम पुत्र एबे भारे तेणु आज्ञा उत्तम पुत्र किए देखंतु आज्ञा ये चित्रवीर्य विचित्र वीर्य दुईटी पुଅ जन्म हेले तापरे गंगांकर गर्भरु आज्ञा 6टा पुଅ जन्म नेइछंती ये गंगा शांतनु को हैरान करबा पाई आज्ञा 6टा पुअर तंती चेपिकी मारी देइछंती आज्ञा पुत्र हत्या दोष को मां जन्म करके पुओ को केबे हत्या करि पारे कि एथि पाई मां केमिति उदार मना कहली आम मां परी किए हेबो ए जगते मां परी किए हेबो आम मां परी किए हेबो रे जगते मां परी किए हेबो तो झड़ देव घोड़े स्नेह देव बोली अरे झड़ी देव दे स्नेह देव बोली झड़ी देव घोड़े स्नेह देव बोली झड़ी देव धूड़ी स्नेह देव बोली ओ दुनिया सब झाड़ी देव जगते मां परी किए हेबो आम मां परी किए हेबो रे जगते मां परी किए हेबो मां सिना पुअर वेदना जाने आउ जानिबो किए तेणु आज मां जो मां पुत्र पाई स्नेह दायिनी ममता दायिनी रक्त दानी जो मां से मां आज जन्म करके आज्ञा 6टा पुओ को मारुछि राम बाबू मु सेठी पाई कहूची परा नारी उपरे मु आलोकपात करछि एठी पाई देखो तू आज्ञा सेतेरे गंगा
ଛଅଟା ପୁଅକୁ ମାରି ଦେଇ ଶାନ୍ତନୁ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲାନି ପଳେଇଲା। ଆଜି ସେଇ ନାରୀ ଏ ଯୁଗରେ ଚାରିଟା ଜନ୍ମ କରିଦେଇ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ପାଖରେ ପଛରେ ପଳଉଛନ୍ତି ନାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ପୁଅ ଯୋଉ ଛଅଟା ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି, ସପ୍ତମ ପୁତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ମା ଗଙ୍ଗା ଧଇଲା ତଣ୍ଟି ଚିପକି ମାରିଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି ପିତା ଆଜ୍ଞା। ପିତା ପିତା କାହାକୁ କହିବା? କଲରା ପିତା କୁହାଯାଏ। अरे पिता जीए बापा का कहबा जे बीर्ज बपन करिथा से बापा। पिता का कहबा जे प्रतिपालन करिथा जे पालन करिथा से होची पिता। खाली समस्ते पिता होती ना आज्ञा, जन्म करदेले पिता होती। जीए ठीक पुओ को उत्तम मार्ग रे प्रतिपालन करी मनीष करे थाए से होची पिता नहीं। तेणु एठी ये शांतनु आ संभाली पारलेनी, रागी गले कहले गांगी केड़े कर्म कलु हालो राक्षसी तू गांगी। हस्तिना राजवंश को धेबु करा भांगी। ए हस्तिना राजवंश को तू ध्वंस करबा पई बसिचु गांगी बोली कहिदेले। आज्ञा पुओटा को फोपाड़ी देखी गंगा पलाउछंदी। गंगा पलाउछंदी, शांतनु पछे पछे गोड़ौछंदी गंगा गंगा गंगा। किलो ये पिलाटा बंचिबो केमिति? ये पिला केमिति बंचिबो? गंगा कहला हे शांतनु सुनी रख, ए पिला जदि बंचिबा पई इच्छा करूछ ताले इच्छा ले मरु इच्छा ले बंचू। कहला देखे राजा, ए पिला इच्छा ले मरिबो इच्छा ले बंचिबो, किंतु मने रख ए पिलार बीर्जरु जो पुओ जन्म हबो ये पुओ या पुओ हातरे तोर प्राण नाश हेबो। शांतनु कहले मोले मरिबी अच्छे मोर सिंहासनर उत्तराधिकारी दरकार। तेणु निज प्राण को विसर्जन करी पछे मोर पुओ दरकार। तेणु आज्ञा गंगा पलैले पुओटा को पके देकी पुओ नाटा ହେଲା देवव्रत। देवव्रत रु आज्ञा पुओ ना पाइला 16 वर्ष पुओ को प्राप्ति हो जाइछि। सेतेले पुओर ना लाग्या सत्यव्रत। सत्यव्रत काई गेला ना सत्य करिवारु सत्यव्रत। कागर सत्य करथिला मु एठी आपण मानको उत्तम पुत्र कथा कहिबी। कहले पितार मन जानी करे उत्तम पुत्र गंगा चली जाइछि। आज्ञा नारी विच्छेदरे शांतनु कामातुरा होइछंदी। सेतेबेले को भीष्म अंगरे यौवन आसी जाइछि सिंहासन अधिकारी हवा पाई। भीष्म होउछंदी एकमात्र योग्य, किंतु शांतनु जतेबेले जाइछंदी गंगा कूलरे सेतेले देखिछंदी दास रजार झियो सत्यावती। ता ना तो सेतेले सत्यावती नथिला, सेतेले ना थिला मत्स्यगंधा। कहले 8 वर्ष भवेत गौरी 9 वर्षे तो रोहिणी 10 वर्ष भवेत कन्या 11 ऊर्ध्वे रजस्वला नारी। ओरे ये झियो केउट रजार झियो जाना थिला दास केउट, तार एकमात्र कन्या जाकू 10 वर्ष होइथिला सी गृहयोग्या होइथिला। 10 वर्षर कन्या 10 वर्ष झियो को कन्या बोली कहती। तेणु कौन करथिला ये नाहा जगी की डंगा जगी की झियो रही। बापा जाइछंदी बाहर को मु आपन को तो कहिछि ये वशिष्ठ ऋषिंक ठारू जो पुओ जन्म पराशर पराशरंकर थिला यज्ञ करिवा पई पहुंचिले ऋषि कहले किए अच्छो मते टिके पार कर दियो आर पटकू। अरे तो ना कौन ये बाप झियो एकाठी राति रे माछ मारती देह मुंड आईसिया गंध हुए नाटा थिला मत्स्यगंधा। कहला हेलो झियो
तू मत पार कर दिंतुनी हाँ निश्चय आप कहते मु तो कैवर्ती घर झी कहला तो बापा आसला डेरी हो तू मत पार कर दिए नहीं तू मत पार कर दिए एते झील पार करने डंगार बसैला ऋषिंगी ठीक यही समय आज्ञा ठीक जोग बड़े जानी पारे ऋषि अश्विनी नक्षत्र रे महेंद्र प्रवेश करी बेले जी जन्म हम जो पुओ जन्म हम ये विश्व को गोटे योग्य पुओ जन्म हम मंत्रपुत जल दे रजस्पहरा कले गंगा मझी जे कुहुड़ी आच्छादन कले गंगा मझिरे नाहा मझिरे कुहुड़ी आच्छादन होती मंत्रपुतरे रजस्पला होती केउट झील जहाँ ना थिला मत्स्यगंधा रजस्पला हेबारु जोजने पर्यंत बास्ना तो हटिला ना लगा जोजनी गंधा नहीं जोजनी गंधा से आज्ञा गंगा मझिरे पराशर ऋषि रमण कले सइंदु पुओटे जन्म है जहाँ ना व्यास जो व्यास ऋषि की कह जाए दैत्यायन कृष्ण आज्ञा 4 जन कृष्ण मिलती 4 जन कृष्ण रु जी गोपकृष्ण नंदपुओ कृष्ण आउ दैत्यायन कृष्ण जी गंगा नदी गोटे दीप थिला से दीप रे व्यास रही जोग कले दैत्यायन कृष्ण कहती तेणु बाबूरे व्यास जन्म नेले नहीं से कौन है मत्स्यगंधारू जोजनी गंधा जोजनी गंधारू आज्ञा सत्यावती नाम बहिला सत्यावती आज्ञा व्यास को जन्म करदे अपहृता एबारू निंदा दुर्नाम को डरी कई विवाह कले से कई विवाह क्या तेणु रहिले एई समय गंगा विच्छेद करके जाइछंती गंगा छाड़ी देके जाइछंती गंगा विच्छेद रे कामातुरा आइछंती शांतनु आज गंगा नदी कूड़े रे बुलुछंती देखिदेले अपूर्वा सुंदरी कागु सत्यावती एबु गोटिए पद ए कवि सम्राट उपेन्द्र भंज वैदेश विलास नहीं कौन कहले कहले गोटे पद कले बिरंची रचिछि संसार बिरंची रचिछि संसार सारा सुंदरी दास लक्ष्य देवे मोर पंडित कदम्ब मोर भावग्राही गुणिक गुणीजन आज मु आपण आगे गोटे कवि सम्राट उपेन्द्र भंजकर कविता पाठ करी अरे पुए मो समुदी मते कहले
କହିଲେ ଏ ଗାଁରେ ତ ଅନନ୍ତ ରତ୍ନଙ୍କର ଗାଁ, ଏଠି କାବ୍ୟ କବିତା ଶ୍ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଯିବନି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କଣ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି, ମତେ ମନା କଲେ, କହିଲେ ଶ୍ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବନି, ଛାନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ଥିବ, ୟାରି ଭିତରେ ଟିକେ ଗତି କରିବ, ବିଷୟ ଟିକେ ଗାଇବ। ତେଣୁ ମୁଁ କଣ ଗାଇବି ବୋଲି ଇଏ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ବହୁଳ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ମଣିଷ ଚାହେଁ ସେ ଝୁଣ୍ଟିକିରି ପଡେ। ତେଣୁ ମୋର ଭାବନା ଥିଲା ଅନେକ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବନାକୁ ସଂକୁଚିତ କରି ସଂକୋଚିତ କରୁଛି। ହେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବାରିଏ, ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପଦ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଆବୃତ୍ତି କରିଛି। ଉତ୍ତମ ପୁତ୍ର ପିତାର ମନ ଜାଣି କରେ ଉତ୍ତମ ପୁତ୍ର ଏ ବ୍ୟବହାର। ସେ ଉତ୍ତମ ପୁତ୍ର କିଏ?